वीडियो के शुरू में दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था, जो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर था, पुलिस से बचकर भागने में कामयाब ना हो सका। इस शहर में खतरनाक बीमारी की वजह से इंसान जानवरों में बदल रहे थे। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी थी। फ्रेंसक्यू की बीवी भी इसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। फ्रेंसक्यू चाहता था कि वो उसका ख्याल खुद रखे, लेकिन उसकी खराब हालत की वजह से डॉक्टर्स ने उसे हॉस्पिटल में ही रखने का मशवरा दिया। उसकी बीवी की शक्ल बिल्कुल किसी जानवर की तरह खौफनाक सी हो गई थी। फ्रेंसक्यू जिस होटल में काम करता था, वहाँ के मालिक ने उसे एक कंक्रीट हॉस्पिटल का बताया, जहाँ जानवर बने इंसानों को रखा जाएगा। जब तमाम जानवर बने इंसानों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, एक हादसे की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से बीमार लोग मारे जाते हैं और कुछ वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंसक्यू का बेटा रात के अंधेरे में एक ऐसे ही अजीब इंसान को देखता है, जो दूसरे ही पल वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रेंसक्यू को जब इस हादसे का पता चलता है, तो वो हादसे वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी न मरने वालों में शामिल थी और ना ही जिंदा लोगों में थी। वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि फ्रेंसक्यू के बेटे ने अपने अंदर अजीब सी ताकत महसूस की। उसने अकेले ही अपनी हारती हुई टीम को जिता दिया था। जब वो घर आता है, तो वो देखता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही थी। वो परेशान हो जाता है, ये सोच के कि वो भी कहीं जानवर तो नहीं बन रहा। फ्रेंसक्यू को वही पुलिस ऑफिसर मिलती है, जो उसे बताती है कि उसकी बीवी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उसी दौरान मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला इंसान था, जो ऑफिसर को देखकर वहां से भागने लगा, लेकिन ऑफिसर बहुत चालाक थी, उसने उसे पकड़ लिया था। फ्रैंक्यू को वहाँ एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जो एक बर्ड में बदल चुकी थी। फ्रैंक्यू ने ये सब देखकर अपनी बीवी को तलाश करने का फैसला किया। वो इससे बिल्कुल बेखबर था कि उसका बेटा भी उसी बीमारी का शिकार होता जा रहा था। फ्रैंक्यू का बेटा अपनी दोस्त के बुलाने पर एक पार्टी में जाता है कि अचानक उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। वहाँ एक लड़की ने उसे टैबलेट दी। वो उसे खाने की बजाय उसे कुत्ते की तरह चाटने लग जाता है और फिर वो भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। और वहीं सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वो घर वापस आकर खुद को शीशे में देखता है, तो उसका रंग भी बदल चुका होता है। जब वो अपने मुंह से एक पंख को निकालता है, तो वो समझ जाता है कि अब वो भी जानवर में बदल रहा है। अगले ही दिन फ्रैंक्यू अपने बेटे के साथ जब अपनी बीवी को तलाश करने जाता है, तो रात के अंधेरे में उन्हें बंदर जैसा इंसान दिखता है और अचानक फ्रैंक्यू के बेटे पर ईगल बना हुआ इंसान हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है, तो वो भी महसूस कर लेता है कि फ्रैंक्यू का बेटा भी मेरी तरह एक जानवर बन रहा है, लेकिन वो पहले ही उस पर हमला करके उसे जख्मी कर चुका होता है। वहीं जब फ्रैंकी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, तो उसका बेटा मना कर देता है कि कहीं उसकी सच्चाई न सामने आ जाए। रास्ते में पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेती है और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है और फ्रैंक्यू को बताती है कि अब ये मामला गवर्नमेंट ने आर्मी के हवाले कर दिया है। जिसके बाद फ्रैंक्यू का बेटा नदी की तरफ चला जाता है और नदी से कच्ची मछली पकड़कर खा जाता है और कुछ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जंगल में वो उसी ईगल को दोबारा देखता है, जो उड़ने की नाकाम कोशिशें करके जख्मी हो चुका होता है। फ्रैंक्यू का बेटा अपनी पकड़ी हुई मछली उसे भी खाने को देता है। ईगल उसे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसी जगह मालूम है जहाँ उड़ना सीख सकूं और जख्मी भी ना हूं। फ्रैंक्यू का बेटा उसे तालाब के पास ले जाता है और कहता है यहाँ तुम आजादी से उड़ सकते हो और अगर गिरे भी तो जख्मी नहीं होगे। वहीं जब फ्रैंक्यू सिंक पर हाथ धो रहा होता है, तो वहाँ अजीब से नाखून देखता है, जो उसके बेटे ने ही तोड़कर फेंके थे। फ्रैंक्यू समझ जाता है कि उसका बेटा भी जानवर में बदल रहा है। जब फ्रैंक्यू का बेटा घर आता है, तो उसका बाप उसे हाथ दिखाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे फ्रैंक्यू को यकीन हो जाता है। फ्रैंक्यू अपने बेटे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जानवर में बदल रहे हो, तुम जैसे भी हो तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फ्रैंक्यू का बेटा अपनी दोस्त से मिलने आता है कि अचानक उसका क्लास फेलो एक अजीब सी डिवाइस लेकर उसके सामने आ जाता है, जो कि उसकी सच्चाई को जान चुका था। फ्रैंक्यू का बेटा उस डिवाइस की आवाज को सह नहीं पाता और अपने क्लास फेलो पर हमला कर देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस और आर्मी उसकी तलाश करने लगती है। वहाँ उसकी मदद करने वही ईगल बना हुआ इंसान आता है। वो उसे जंगल के अंदरूनी हिस्से में ले जाता है, पर आर्मी भी वहाँ पहुंच जाती है और फायरिंग करने लगती है। उसी दौरान ईगल बने इंसान को गोली लगती है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। फ्रैंक्यू का बेटा उसी जगह को अपना घर बना लेता है। उसकी बॉडी दिन ब दिन बदलती जा रही थी। वो चलते चलते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे उसकी मॉम मिलती है, जिसने उसे स्मेल करके पहचाना था। वो अपने बेटे को एक महफूज घर में भेज रही थी, जैसे कि वो एक महफूज जगह हो। वहाँ उसने अपने जैसे बहुत से जानवर बने इंसानों को देखा। वहाँ अचानक मिलिट्री वालों ने स्मोक फायर किया और खास डिवाइस से आवाजें निकालते, जो जानवरों को परेशान करती थी। इस वजह से फ्रैंक्यू का बेटा मिलिट्री
डिमिट्री के हाथ लग जाता है। फ्रैंक्यू के बेटे को पुलिस शहर में ले आती है और उसका डैड भी वहां आ जाता है। फ्रैंक्यू का बेटा अभी इंसानी शक्ल में था, जिसकी वजह से उस पर किसी को शक नहीं हो रहा था। ऑफिसर उसे एक पेपर देता है और साइन करने को कहता है। फ्रैंक्यू का बेटा साइन नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। इसका बाप ऑफिसर को धक्का देता है और खुद साइन करके अपने बेटे को वहां से ले जा ही रहा होता है कि लेडी ऑफिसर को शक हो जाता है। वो जल्दी से गाड़ी भगा लेता है। रास्ते में उसका बेटा बताता है कि वो मॉम से मिला था। फ्रैंक्यू जंगल के दरमियान में गाड़ी रोक देता है और बेटे से कहता है कि जाओ, तुम अब आजाद हो। फ्रैंक्यू की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने बेटे को गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचा लिया था। इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम हुआ।